तो हम जाएंगे बट 600 ईयर्स पहले यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में पैदा होने से पहले 675 ईयर्स पहले, काफ़ी दिन है ना, कोई मुश्किल से 100 ईयर्स ओल्ड होता है, लेकिन ये 675 ईयर्स ओल्ड पहले जाओ यीशु मसीह के पैदा होने से पहले। तो हम देखते हैं कि बुक ऑफ आइज़ाया, बुक ऑफ आइज़ाया बहुत साल पहले लिखा गया, कई साल पहले। उसके उस समय आइज़ाया शायद नहीं जानता होगा कब ये प्रोफेसी फुलफिल होगा, क्योंकि आइज़ाया प्रोफेसाई किया था कि आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 में अगर देखेगा कि behold a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel। ये जो प्रोफेसी था 600 कितना साल पहले हुआ था। और आप देख सकते कि परमेश्वर का जो प्लानिंग जो ना स्टार्ट हो गया कितना साल पहले। और कौन जाने शायद उससे पहले से परमेश्वर का जो नक्शा था वो ऑलरेडी तैयार था, लेकिन उस समय आइज़ाया को परमेश्वर ने जो विज़न दिया कि ये प्रोफेसाई करे कि एक समय आएगा जब एक कुंवारी एक जन्म देगा, एक बच्चा को, बेटा, और उसका नाम इमैनुअल होगा। जो इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वही इसका मीनिंग है। और उस समय जब लोग अपने बेटे बेटिया को नाम देता था तो खास मतलब रहता। अभी तो फैशन रहे ना, कुछ खास वो नहीं रहे मीनिंग। कभी कभी जिस फैशन रहे, ट्रेंड है, कौन सी है, वो बॉलीवुड लाया वटेवर, बट उस समय मीनिंग, खास मीनिंग रहता नाम के। तो इमैनुअल एक प्रॉमिस है ना, एक प्रॉमिस था कि परमेश्वर एक जो दान देगा वो हमारे साथ हर वक्त रहेगा। तब जैसे अगर आप हमारे जो चर्च बिल्डिंग ऐसे मेजॉरिटी ऑफ आप लोग सब नवे हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो हमारे चर्च की जो प्लेन रहा बन गया, राइट। तो मे बी आई डोंट नो कितना 30 years 25 उतना साल पहले हमके चर्च के प्लेन बन गया, अप्रूव हो गया। और परमेश्वर के समय इतना साल हो गया, अभी शायद कोई और रहता शायद गिव अप कर देता। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो समय है, उसके जो टाइमिंग है, वो उसका जो नक्शा है, प्लान, हम उसके मुताबिक नहीं चल पाएंगे, बिकॉज हम समझ नहीं पाएंगे वो कैसे अपना प्लान फुलफिल करता है। फिर 600 ईयर्स जब प्रोफेसी करी आइज़ाया, 675 ईयर्स बाद तब एक एंजल गैब्रियल आया। एंजल गैब्रियल अगर बाइबल में देखिएगा बहुत खास फरिश्ता था, जो एंजल था। और वो जब कुछ खास मैसेज है परमेश्वर की ओर से तब वो दिखलाता था, तब वो आता था मनुष्य के बीच में। और इस समय वो एक लड़की को जो प्रोबली 15, 16, 14 ईयर्स ओल्ड वो एज पे रहा, टीनेजर। उस समय जीव में उतने एज पे शादी होता था। तो जो फरिश्ता गैब्रियल वो आया और इस लड़की जो नाज़रत, एक छोटा गांव लड़की है, मामूली सा लड़की, गरीब खानदान का। वैसे अगर मेरी का जो हिस्ट्री देखेगा, मेरी और जोसेफ के हिस्ट्री अगर देखेगा, वो उसका जो ऐसे पर राजा कौन जाते, राजा दाऊद
डिसेंडेंट्स ऑफ किंग डेविड रहा। तो वैसे अगर देखो तो कोई मामूली घराना के तो नहीं रहा, लेकिन उस समय वे गरीब छोटा गांव में रहते थे। सिंपल लाइफ, कुछ फैंसी नहीं, धनवान नहीं, कुछ जैसे प्रिंसेस नहीं रहा, या कोई धनवान व्यक्ति नहीं था, लेकिन मामूली सा लड़की को परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? शायद हम सोचे कि वो हौली था और कुछ गड़बड़ी नहीं था, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब वो फरिश्ता आया और मेरी से बातचीत किया, तो पहला चीज़ वो कहा कि जो फरिश्ता था उसने कहा कि पीस बी विद यू। ये मिलता है लूक चैप्टर 1:26 न्यू टेस्टमेंट में आता है। अब क्या, अब याद करें कि जो आइज़ाया जब प्रोफेसाई कर रहा, शायद वो प्रोफेसी में शायद वो सोचता रहा कि मे बी यही साल होए जब प्रोफेसाई करे, या नेक्स्ट ईयर होए। जैसे हम प्रार्थना करते कोई चीज़ के लिए, हम एक्सपेक्ट करें कि शायद अभी हो जाए, शायद आज ही हो जाए, अभियान हो जाए, या हफ्ता हो जाए। हमारे जो विज़न है, या हमारे जो देखते हैं हम शायद सामने देखते हैं, लेकिन परमेश्वर दिखता है दूर अपने समय में। तो जब वो फरिश्ता आया, मेरी से मुलाकात हुआ, उसने कहा कि मेरी, डोंट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड, पीस बी विद यू, द लॉर्ड इज़ विद यू एंड हैज़ ग्रेटली ब्लेस्ड यू। तो इसमें मेरी थोड़ा घबरा गया था कि एंजल ये है कि ये सब बात क्यों करे। द एंजल ने उससे कहा कि डोंट बी अफ्रेड मेरी, फॉर गॉड हैज़ बीन ग्रेशियस टू यू, गॉड हैज़ बीन ग्रेशियस टू यू। परमेश्वर ने तुम्हारा फैवा पाया ना, कुछ अच्छा कुछ पाया। और ग्रेशियस की हिंदी में, ग्रेशियस की हिंदी में कैसे बोले? अनुग्रह। तो परमेश्वर ने कुछ उस लड़की में कुछ खूबियाँ पाया, कुछ अच्छा पाया, और वो अपना अनुग्रह जो फैवा है उस लड़की को दिखाना चाहता, वो उसको आशीष देना चाहता था। और परमेश्वर ने जाना कि इस लड़की में जो मेरी है, अपना ये जो प्लान है, जो प्रॉमिस किया था कि एक सैविया आई, एक मुक्तिदाता आई, ये लड़की पूरा करेगा। और ये जो कहानी है, इसमें हम ढेर चीज़ सीखेंगे कि पहली चीज़ कि परमेश्वर नहीं देखता है। शायद हम सोचे कि वो जो लोग के पास सब चीज़ है, पैसा है, या पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, सब चीज़ है उनके लगे, उनको यूज़ करेगा अपन काम के लिए। लेकिन परमेश्वर हमारे जो क्रेडेंशियल्स है ना, हमारे पास जो सर्टिफिकेट है, जो चीज़ हम करते कर सकते, वो सब नहीं देखता है। लेकिन वो देखता है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या हम उसके लिए उसके परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार है कि नहीं। और आप अगर पढ़ेगा लूक चैप्टर 1:26 से 38 ले, तो एक के क्वेश्चन करीस मेरी, वो पूछिस कि जब एंजल से बोलिस कि तुम गर्भवती होगी और एक बच्चा को जन्म देगा, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, यीशु मसीह जो हमारे मुक्तिदाता होगा। तो मेरी और कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछिस, एक के पूछिस कि ये सब कैसे हुई, बिकॉज के छोटा माइंड में शायद समझ नहीं पाइस विशु कुंवारी है और कैसे बच्चा जन्मी, चाहे और कुछ नहीं पूछी से। अगर आप अगर हम रहेगा तो शायद हमारे पास ढेर एक्सक्यूजेज रही, क्वेश्चंस रही, हम जवाब में सवाल पूछने में कभी कभी आगे जाते हैं। लेकिन मेरी कुछ नहीं पूछ, खाली पूछिस कि जौन चीज़ आप बतलाता है हमें कैसे करेगा,
वो खाली मंत्र जाने कैसे होई, तो एंजल्स के आंसर करिस कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुई, बस उतने जाने करा उसके, और कुछ नहीं क्वेश्चन करिस, नहीं बोलिस कि हम कुछ वही पीपल में बात करी, हम तो अभी एंगेज है, वो उस समय वो एंगेज रहा जोसेफ से, हमारे परिवार का बोली हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो गरीब घर के लड़की है, हमारे फैमिली में कुछ है नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस क्वेश्चन नहीं करी से। और अगर आप अच्छे से पढ़ेगा तो फिर जब मेरी बोलिस कि मैं आपका दासी, परमेश्वर का दासी हूँ, और जो कुछ वो चाहता है मुझ में हो, सिंपल, मे इट हैपन टू मी एज यू हैव सेड। तुरंत उसके बाद उसमें वहाँ लिखा है बाइबल में कि जो फरिश्ता था वो छोड़ के चल दिया, वहाँ से चल दिया। तो ये इतना कॉन्वर्सेशन आपके कितना मिनट्स लगे हैं, प्रॉब्ली 1-2 मिनट के, वो इस लड़की को 2 मिनट शायद 3 मिनट लगा होगा एंजल का जो मैसेज है सुने में, और विश्वास करके, और बोले कि परमेश्वर जो तू चाहता है, वो नहीं बोला कि अच्छा राइट हमें समय दो, हम सोच के बताएगा, जो सबसे बातचीत करेगा। हमारे पास ढेर एक्सक्यूजेस देता कि अच्छा हम थोड़ा और अच्छा जॉब है जी, या काम करे लगेगा, या हमारे पास थोड़ा और पैसा है जी, हमारे एग्ज़ाम्स फिनिश हो जी, स्कूल फिनिश कर लेगा, और क्या क्या एक्सक्यूजेस है हमारे पास। जब हम परमेश्वर के काम में कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमारे पास कितना एक्सक्यूजेस रहे, कितना टाइम हम देते हैं कि रिस्पॉन्ड करें कि अच्छा राइट अब हम रेडी है परमेश्वर के काम करने के लिए। लेकिन जो मेरी रहा वो शायद 14, 15, 16 ईयर्स ओल्ड के रहा, शायद 2 मिनट 3 मिनट लगा होगा उसके, और ये कुछ मामूली काम नहीं रहा उसके करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा अभी अगर कोई जवान लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो कितना भारी बवाल फैमिली में। तो मेरी उस सब नहीं सोचिस रहा, लेकिन वो जानता है कि जब परमेश्वर चाहता है उसको ये काम करने के लिए, वो अपने आप को सौंप दिया उसको। अगर वो उस समय नकार देता कि ना मैं नहीं करूँगा, नहीं हो सकता, तो फिर हम नहीं जानता क्या होता। लेकिन मेरी ने कहा कि मैं परमेश्वर का दासी हूँ, जो वो चाहता है वही होगा। तो हम मेरी से यही सीखते हैं कि हमारे जो एक्सक्यूजेज है, कंप्लेंट्स है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। जब परमेश्वर कुछ चाहता है करने के लिए, हम उसको मौका देगा, वो हमारे जीवन से बड़े बड़े काम कर सकता है। और भी चीज़ देखते हैं, ढेर चीज़ सीखने को मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो ऐसे थोड़े देरी में नहीं सोच के करता, वो प्लान करता है प्रोपा सब चीज़। अगर आपको कुछ वो कराना चाहता है तो वो आगे पीछे सब चीज़ सोच लेता है कि कैसे होगा, कहाँ जाए पड़ी, कहाँ कौन सी नहीं करे पड़ी, कौन सी करे पड़ी। तो जब हमें अपने ताकत से, अपने सोच समझ से कोई चीज़ करे काम नहीं। जब परमेश्वर के सोच लिया ये चीज़ करेगा, हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप देते हैं, वो पूरा हैंडल कर लें। अगर पूरा अब बाइबल पढ़ेगा, जो जब मेरी गर्भवती हुई, पूरा जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, जब पैदा हो गया, बड़ा होता, वो सब चीज़, इवन जो तारा उसको भी घुमाई दिया कि जो वाइज मैन थे वे उस स्टार को फॉलो करके आया। तो परमेश्वर को कोई चीज़ रुकावट नहीं, अगर कुछ करना चाहता वो पूरा दुनिया को घुमा देगा, वो तुम्हारे जीवन को घुमा देगा। तुम्हारा अगर कुछ कोई विरोधी है, कोई दुश्मन है जो तुम्हें खींच के गिराना चाहता है, शैतान के काम जो तुम्हें पीछे खींचता है,
शायद फैमिली, हस्बैंड वाइफ आपको खींचता है परमेश्वर के काम बढ़ने से, आपका जॉब या कोई चीज़ भी है, फैमिली, ये सब परमेश्वर हटा देगा, घुमा देगा, उल्टा कर देगा कि उसका जो काम है वो आगे बढ़े। बट एक चीज़ करना है, हमें उसको कहना है कि परमेश्वर मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दासी हूँ, जो कुछ आप चाहते हो हमारे जीवन में वही होगा। आमीन। यही वचन हम सीखते हैं इस स्टोरी से। हम ये आशा करते कि आप इस पर सोचें और जब भी ये अपॉर्चुनिटी आवे परमेश्वर के लिए कुछ भी करे, कलीसिया में कुछ करे कि लोगों को वचन बांटने को या कुछ भी है, छोटा से बड़ा, हिचकिचाए नहीं, रुकावट नहीं लाए, अपने आप को अवेल करें। धन्यवाद।